अली हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वकील हैं, और शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद अली, अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आई है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष पहुंचना भी चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है भाई, लेकिन थोड़ी देर पहले उससे बाइट आई थी कि भाई अन्याय हो रहा है, इस देश में अदालतें फैसला नहीं कर रही हैं, पाकिस्तान की अदालतों से तुलना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? शाहिद अली, आवाज अपनी अनम्यूट करिएगा। शाहिद अली की आवाज नहीं आ रही, जरा इसको दुरुस्त करिए। शादाब, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो मैंने शाहिद अली से सवाल पूछा। देखिए, ये हिंदुत्व की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, और अंबेडकर जी के उस वाक्य को बिल्कुल सत्य साबित करती है। उन्होंने कहा था कि कानून और संविधान कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अंत में बुरा ही साबित होगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना संवैधानिक अधिकार है, और हम अपनी मस्जिद की हिफाजत की लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहते हुए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी रहेगा हम उसको जरूर इख्तियार करेंगे, और अदालतों को सोच समझकर फैसले देने चाहिए। यह बात अमित शाह जी ने कही थी, मुझे याद है जब फैसला आया था सबरीमला का। तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो एक मस्जिद बन जाएगी वो ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है। नहीं शादाब, आपके सारे बिलीफ ठीक, आपकी अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल यह था कि कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है, फैसले गलत आ रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। जाना चाहिए, मैंने शुरू में कहा अधिकार है भाई, लेकिन कोर्ट पर भरोसा ही नहीं तो जाएंगे क्यों? और फिर पक्ष में फैसला नहीं तो पाकिस्तान से तुलना। देखिए, पहली बात तो जिसने पाकिस्तान का नाम लिया है, मैं उनकी उस बात का कड़ा विरोध करता हूं। चाहे हमारी कितनी लड़ाई हो पांडे जी से, विष्णु शंकर जैन से या अश्वनी उपाध्याय से, लेकिन हम भारत के लोग हैं, और कोई भी अगर हमारे दुश्मन देश के नाम को इंडल्ज करता है मैं उसको गद्दार मानता हूं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हम नेशनलिज्म से, पेट्रोटिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हां, हम अपनी मस्जिद की बात इसलिए करें, सुप्रीम कोर्ट जाना अपराध नहीं है, बिल्कुल। बहुत से फैसले हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने बदले हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जब मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करके सजा दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनके साथ अत्याचार हुआ है, 15 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनके से। ठीक है, तो वो एक अलग मसला, हम अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, मसला तो ये भी है, विष्णु शंकर जैन जरा इन्हें बताइए। मसला तो ये भी है शादाब, सुनिए, मसला तो ये भी है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी गलत है। आप ऐसे किसी के पूजा के अधिकार को नहीं रोक सकते। विष्णु जी, देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने राकेश जी। तो हमने कोर्ट के पटल पे बड़ा स्पष्ट रूप से हमारा जो लीगल केस है वो यही है कि ज्ञानव्यापी के इस परिसर में, ज्ञानव्यापी मंदिर के इस परिसर में नवंबर 1993 दिसंबर 1993 तक वहां पे व्यास परिवार पूजा कर रहा था। नवंबर दिसंबर के एरा में एक सरकार ने उनको बाहर फेंक दिया, डिस्पोजेस कर दिया, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर पास किए हुए, और साथ ही साथ वहां पे पूजा रोक दी गई। तो ये जो अन्याय किया था एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए, ये लीगल माध्यम से कंटिन्यूइंग रॉन्ग की परिभाषा में आता है, और इसलिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और हमने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पिटीशन फाइल की और ये कहा कि ऑर्डर 40 सीपीसी में डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक अर्जेंट सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जहां पे व्यास परिवार का वो तहखाना, उसका दरवाजा टूट गया है और अंजुमन इंतजामिया के लोग कभी भी उसमें कब्जा कर सकते हैं। कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया, और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया कि वहां पे जो पूजा पाठ है नियमित रूप से वो चालू किया जाए। इन दोनों आदेशों को अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने एक बात कही कि कोर्ट ने जो आदेश दिया, मैं उस बात को यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूं, पर कोर्ट पे बहुत ही अब अलग एक कंटेम्पचुअस टिप्पणी की, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंशन भी किया है पैराग्राफ 162 में, और आज दोनों जो इनके याचिकाएं थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हैं। तो मेरा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं थी, एक प्रॉपर और वैलिड ऑर्डर है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अप्रूव किया। ठीक है, शाहिद अली आपका आवाज आ रही होगी, इसके बाद अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। शाहिद अली, ये कहना कि हिंदुस्तान की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों की तरह बिहेव कर रही हैं,
वहां के ताकतवरों की गुलाम है। ऐसा ही हिंदुस्तान में हो रहा है, आपको लग रहा है ठीक है? नहीं, पाकिस्तान से हमारा सरोकार कुछ नहीं है। पाकिस्तान को हमने कल भी कंडेम किया, आज भी कंडेम करते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे देश की अदालतें सक्षम है, हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है हमें। जो हमारे यहाँ पर जिस तरह से जो सिस्टम है, जिस तरह से अदालतें चलती हैं, वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा है। केसेस की जहां तक बात है, कुछ केसेस हारे जाते हैं, कुछ केसेस जीते जाते हैं। जजमेंट जो देने का काम है वो जजेस का होता है, वो अपने विवेक के अनुसार जजमेंट देते हैं। जजमेंट कई बार हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद वाला जजमेंट, जैसे मस्जिद में इसको पूजा को अलाउ करने वाला जजमेंट। लेकिन जजमेंट को मानना है, चाहे वो तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी करें। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो मस्जिद है, हम मानते हैं। रिलीजियस वर्शिप 1991 है, हम मानते हैं, इनको भी मानना चाहिए, देश को मानना चाहिए। देश की पार्लियामेंट ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है इनका। नहीं, शाहिद अली, हक है, हक है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन अकेले आपके मानने से कुछ नहीं होगा ना। अदालत को भी मानना पड़ेगा कि वहां पर असल में क्या रहा, हिंदू पक्ष का दावा कितना सही है, आपका दावा कितना सही। आप बार बार 91 वर्शिप एक्ट की बातचीत करते हैं, लेकिन जब 93 में पूजा रोकी गई तब 91 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आपको नहीं दिखा। राकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट अदालत को नहीं कहते क्या? सुप्रीम कोर्ट किसी और का नाम है क्या? अदालत की तो बात कर रहा हूं मैं, अदालत की तो बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट अदालत तो है, सबसे बड़ी अदालत है। सबसे बड़ी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह है भाई? गुनाह है? ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है क्या? तो जो कानूनी प्रक्रिया के हिस्से की चीजें हैं वो कानूनी प्रक्रिया करना दीजिए। जो चीज चल रही है वो चीज हो रही है, ठीक है। हमारे हिंदू भाई जीत गए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? हो सकता है मुस्लिम भाई जीत जाए, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इसका मिसयूज हो रहा है, ये जो देश पटने की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ। अरे तो ये जाकर पहले जो अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं उनको समझाइए शाहिद अली, फोन करके बातचीत करिए, ऐसे यासीन से कि ऐसे बयान ना दे। जवाब देना भारी पड़ जाता है जाकर कहीं टेलीविजन चैनल में अगर हम चले जाए तो। अश्विनी उपाध्याय जी, हम मानेंगे, हम कोर्ट की भी मानेंगे, लेकिन फैसला हमारे खिलाफ आया तो कहेंगे कि भाई ये तो पाकिस्तान की अदालतों की तरह यहां पर बिहेव हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा, जो बार बार मस्जिद की दुहाई दी जाती है, इस्लाम की दुहाई दी जाती है, कि क्या भारत में कोई अलग कुरान चल रही है, अलग हदीस चल रही है? अरब की अलग अलग कुरान है, अलग हदीस है क्या? अगर जो कुरान अरब में है वही कुरान भारत में है तो उसके अनुसार तो किसी के दूसरे के धार्मिक स्थान को तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। एक जो दूसरा दावा किया जाता है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद होती है, तो वो भी अरब में चल के देख लीजिए। अरब में शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, एयरपोर्ट को चौड़ा करने के लिए, हाईवे को बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दी जाती है। तीसरी बात, अगर वास्तव में यहाँ पे वही कुरान हदीस चल रही है जो अरब में है, तो अरब में तो एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि मजार बनाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहां पे जाना, ये दोनों ही हराम है। तो पहले तो ये तय कर लें कि भारत में हमारे जो भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो 400 साल 500 साल पहले कन्वर्ट हुए, कि वो भारतीय परंपरा को मानेंगे या अरब की परंपरा को मानेंगे। ठीक।